अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज का जो पेपर है एग्ज़ाम पेपर 2023 रेगुलर और एक्सटेंशनल स्टूडेंट ने आज दोपहर 2 बजे 30/8/2023 को फंक्शनल इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर है वो दिया था एडीसी पार्ट 1 के स्टूडेंट ने। तो मेरे पास ये पेपर मैंने फेसबुक से पेपर उठाया है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये सारे पेपर्स के सारे सवाल सॉल्व करके डालूंगा मैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे होंगे उन्होंने आज ये अटैम्प्ट भी किया होगा, तो मैं इसलिए अपने चैनल में डाल रहा हूँ ताकि लोग अपना चेक कर लें और जो आने वाले स्टूडेंट हैं वो इसकी के मुताबिक तैयारी करें। ये पेपर आज 30 अगस्त 2023 को दोपहर 2 से 5 बजे हुआ था। मेरे पास ये पेपर अभी 8-9 बजे के करीब आया है, जो फेसबुक से मैंने उठाया पेपर। तो मैंने इसका पहला सवाल और दूसरा सवाल पहले सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी सारे सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी मैं आपके सामने सॉल्व कर दूँगा। तो मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं ये टेक्स्ट पढ़ूँगा क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका तर्जुमा भी करके बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर इसके नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाब भी हम साथ साथ करते जाएंगे, ताकि मैं ए से लेके ई तक सवाल किए गए हैं, हम ए से लेके ई तक के जवाब देंगे इस टेक्स्ट के हवाले से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में उसकी समरी मांगी है, 1/3 मांगा है। इस जो टेक्स्ट दिया गया है इसका 1/3 के अंदर समरी बना के देनी है, वो हमने समरी भी आपको यहाँ बना देंगे। 5 नंबर की समरी है, बाकी 15 नंबर का ये टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं। टोटल दोनों सवाल मिला के 20 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बनता है। 2 क्वेश्चन 20 नंबर के बनते हैं। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैं साथ साथ पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा सेंटेंस टू सेंटेंस, आपको ट्रांसलेट करता रहूँगा ताकि मतलब क्लियर हो। टेक्स्ट आप लोगों के पास अगर पेपर है जिन्होंने आज दिया है तो देख लें, और वरना तो ये सामने मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि अभी ये मार्केट में आया नहीं होगा, सिर्फ वही फेसबुक के अंदर होगा या जिन्होंने दिया होगा उनके पास पेपर होगा। चलते हैं। व्हाट आई मस्ट डू इज़ ऑल दैट कंसर्न्स मी कॉमा नॉट व्हाट द पीपल थिंक फुल स्टॉप। ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसके बाद इसका मैं बता देता हूँ ट्रांसलेशन। मुझे इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि मेरे लिए क्या अहम है, इस बात पर नहीं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस रूल कॉमा इक्वली आर्डुअस, ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, इसकी मीनिंग पूछिए। ई के अंदर हम बताएंगे उस वक्त मीनिंग। इक्वली आर्डुअस इन एक्चुअल एंड इन इंटेलेक्चुअल लाइफ कॉमा नजर आ रहा है आपको? एक्चुअल इंटेलेक्चुअल लाइफ कॉमा में सर्व फॉर द होल डिस्टिंक्शन, इसके लिए नीचे भी अंडरलाइन दी गई है, बिटवीन ग्रेटनेस एंड मीननेस फुल स्टॉप। ये इस सेंटेंस का हम तर्जुमा करते हैं। सेकंड सेंटेंस है इसका, पैराग्राफ नंबर 1 का। इसमें ये बताया है जो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ से जो पढ़ा है हमने, दिस रूल यानी रूल माने कायदा उसूल जो होता है, इक्वली माने मसावी बराबर, आर्डुअस मुश्किल के लिए बोलते हैं, डिफ़िकल्ट होता है, इन एक्चुअल एंड इन इंटेलेक्चुअल लाइफ, फिक्री ज़िंदगी होती है ये लाइफ, एक्चुअल माने असली ज़िंदगी होती है, मैं सर्व फॉर द होल डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन इम्तियाज़ फ़र्क को बोलते हैं, होल माने मुकम्मल, बिटवीन दरमियान के लिए बोलते हैं, ग्रेटनेस माने अजीम, एंड मीननेस, ठीक है, घटियापन वगैरह को बोलते हैं मीननेस। तो मैं आपको तर्जुमा करता हूँ इसका। ये उसूल हकीकी ज़िंदगी और सोचने वाली ज़िंदगी दोनों पर लागू होता है, और ये अजीम होने और घटियापन होने के दरमियान फ़र्क बताने में मदद करता है। घटियापन के लिए मैंने मीननेस का है, अजीम के लिए मैंने ग्रेटनेस का है। डिस्टिंक्शन माने फ़र्क, इम्तियाज़। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इट इज़ दी हार्डर comma because you will always find those who think they know what is your duty better than you know it full stop। ये थर्ड सेंटेंस मैंने पढ़ा है आपके सामने, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो बताऊँ आपको मतलब इसे। अब इसका मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। यहाँ तक ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप हमेशा ऐसे लोगों से मिलेंगे
जो यकीन रखते हैं कि वो आपकी जिम्मेदारियों को आपसे बेहतर समझते हैं। यहाँ तक फिर पढ़ते हैं, इट इज़ ईजी इन द वर्ल्ड टू लीव आफ्टर द वर्ल्ड्स ओपिनियन सेमीकोलन, इट इज़ ईजी इन सॉलिट्यूड, तन्हाई को बोलते हैं, तन्हा को सॉलिट्यूड, ईजी इन सॉलिट्यूड, इसके नीचे अंडरग्राउंड लाइन मांगी है, इसकी मीनिंग पूछी है इंग्लिश में। इट इज़ ईजी इन सॉलिट्यूड टू लिव आफ्टर आवर ओन सेमीकोलन, बट द ग्रेट मैन इज ही हु इन द मिडेस्ट ऑफ द क्राउड कीप्स विद परफेक्ट स्वीटनेस द इंडिपेंडेंस ऑफ सॉलिट्यूड, तना। तो इसका भी तर्जुमा बताते हैं, क्या मतलब है इसके अंदर। दुनिया की राय के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना आसान है और इसी तरह अपने ख्यालात के मुताबिक तन्हा ज़िंदगी गुजारना है। ताहम वाकई एक अजीम शख्स वो होता है जो दूसरों से घिरे हुए भी पुरसकून और आज़ाद जज्बे के साथ अपने ख्यालात की आज़ादी को बरकरार रख सकता है। अब पैरा 2 देखते हैं इसका। पैरा 2 में एक ही सेंटेंस है पूरा, इसके अंदर पूरा सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ सेमीकोलन, नेवर इमिटेट, नकल करने को बोलते हैं, कॉपी करने को, नेवर इमिटेट योर ओन गिफ्ट, यानी जो अल्लाह ने गिफ्ट किया, टैलेंट जो आपको दिया है, योर ओन गिफ्ट, यू कैन प्रेजेंट एवरी मोमेंट विद द फुल फोर्स ऑफ अ होल लाइफ्स कल्टिवेशन सेमीकोलन, बट द बोरोड टैलेंट of another comma you have only temporary and incomplete possession। ये पूरा एक सेंटेंस के ऊपर पैराग्राफ ख़त्म हुआ है। तो मैं इसकी आपको बोरोड किसी से आर्जी तौर पर लेना होता है, टैलेंट ऑफ अनदर, किसी शख्स का हुनर को आर्जी तौर पर हासिल करना होता है। यू हैव ओनली टेम्परेरी, आर्जी होता है टेम्परेरी, इनकम्प्लीट नामुकम्मल होता है, पोजीशन कब्जा होता है। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ बाकायदा, कोई वर्ड इसमें मुश्किल नहीं है। अपनी इनफरादियत पर यकीन रखें, नकल ना करो। आपका अपना टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपने इस पर तवील अरसे से काम किया है। लेकिन अगर आप किसी और की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ आर्जी है और मुकम्मल तौर पर आपकी नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जो आज का पैराग्राफ आया था एग्जामिनेशन पेपर 2023 रेगुलर एक्सटर्नल कैंडिडेट दिया था ADC पार्ट 1 के, ठीक है, 30/8/2023 को, इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का रीड कर दिया है पैसेज। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसके नीचे अब सवालत दिए हैं, अब हम सवालत पढ़ते हैं और साथ साथ उसका जवाब भी देते रहते हैं। ठीक है, पहला सवाल दिया है ए के अंदर, क्वेश्चन नंबर ए में दिया है व्हाट इज द रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेटनेस एंड मीननेस, मतलब अजमत और जलील में हकीकी फ़र्क क्या है। यानी मीननेस माने घटियापन में हकीकी फ़र्क क्या है, या इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है। अजमत और जलील में, जलील के दरमियान में हकीकी फ़र्क क्या है या असली फ़र्क क्या है, जो भी कह सकते हैं तर्जुमे में। तो इसका जवाब हमने लिखा है, आंसर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, द रियल डिस्टिंक्शंस बिटवीन ग्रेटनेस एंड मीननेस इज़ द एबिलिटी टू फोकस ऑन वंस ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्शंस कॉमा रादर देन बीइंग स्वेड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। मतलब क्या है इसमें, कोई इसका जो हमने जवाब दिया इसका मतलब भी बताया तो मैं आपको, इसमें मैंने जवाब में लिखा है अजमत, ग्रेटनेस का लफ्ज़ आया था, अजमत और जलील यानी मीननेस का लफ्ज़ आया था। अजमत और जलील के दरमियान असल फ़र्क दूसरों की राय से मुतासिर होने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों और अमाल पर तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ इट हार्ड टू मेक योर ओन डिसीजन, अपना फ़ैसला खुद करना क्यों मुश्किल है। हार्ड माने मुश्किल, तो इसका हमने जवाब में लिखा है आंसर में, मेकिंग योर ओन डिसीजन इज़ हार्ड बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु थिंक दे नो योर ड्यूटी बेटर देन यू डू, कॉमा मेकिंग इट चैलेंजिंग टू मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड फॉलो योर ओन पाथ। ये इसका जवाब लिखा है।
उर्दू में समझाते हैं। जो हमने क्या लिखा है आपको पता चले, हमने इसमें लिखा है कि अपने फैसले खुद करना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा ऐसे लोग होंगे जो ये समझते होंगे कि वो आपके फ़र्ज़ को आपसे बेहतर जानते हैं, जिससे आज़ादी को बरकरार रखना और अपने रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर बी का। अब क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। नजर आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाई इज इट अनवाइज टू इमिटेट? नकल करना क्यों नादानी है? नादानी है। नकल करना क्यों नादानी है? दाना माने, दानी माने दाना, वाइज होता है, अनवाइज माने नादानी। तो इसको भी पढ़ देते हैं। इमिटेटिंग माने नकल करना होता है। आंसर मैंने लिखा है इमिटेट माने नकल करना, टू कॉपी, टू मेक कॉपी। आंसर, imitating is unwise because when you imitate others, comma, you only have temporary and incomplete possessions of their talents, comma, whereas using your own gifts allows you to present yourself fully with the culmination of your life's cultivation, full stop। ये हमने इसका जवाब लिखा है क्वेश्चन नंबर सी का। आपको उर्दू में समझाते हैं इस बात को। तकलीद करना यानी किसी की पैरवी करना, तकलीद करना गैर दानिशमंदाना है, यानी अनवाइज है। अनवाइज, इमिटेटिंग यानी तकलीद करना इज अनवाइज है। तकलीद करना गैर दानिशमंदाना है, क्योंकि जब आप दूसरों की नकल करते हैं तो आपके पास इनकी सलाहियतों पर आर्जी और नामुकम्मल कब्जा होता है, जबकि आपके अपने ताहिफ यानी गिफ्ट का इस्तेमाल आपको अपनी ज़िंदगी की आबियारी, टैलेंट जो होता है कि इंतहा के साथ अपने आप को मुकम्मल तौर पर पेश करने की इजाज़त देता है। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी में कहा है, सजेस्ट करें, सजेस्ट आ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। ये सजेस्ट आ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, ये क्वेश्चन नंबर डी में सवाल ये किया गया है। यानी मतलब ये कि मुंदरजा बाला इबारत के लिए यानी पैसेज के लिए कोई मुनासिब उन्वान यानी टाइटल तजवीज़ करें। सब्जेक्ट बताएं इसका क्या टाइटल होगा। तो मैंने जो टाइटल इसका उन्वान तजवीज़ किया है वो ये लिखा है कि इंडिपेंडेंस एंड ग्रेटनेस। इन दो चीज़ों को हाईलाइट किया बड़ा करके, इसके अंदर कॉलम लगा के लिखा है एम्ब्रासिंग इंडिविजुअलिटी ओवर इमिटेशन। इमिटेशन माने कॉपी, नकल। आज़ादी और अजमत, ये तो मैंने मेन हेडिंग जा रही है। इंडिपेंडेंस माने आज़ादी एंड ग्रेटनेस माने अजमत। इसमें लिखा तकलीद, यानी तकलीद माने इमिटेशन। तकलीद पर इनफरादियत को अपनाना, यानी कॉपी करने के बजाय अपनी जो काबिलियत है उसको तरजीह देना है अपने। इंडिविजुअलिटी माने इनफरादियत, ओवर इमिटेशन तकलीद, यानी कॉपी करने के बजाय अपनी काबिलियत को यूज़ करो। आज़ादी और अजमत, तकलीद पर इनफरादियत को अपनाना, ये इसका मैंने उन्वान सजेस्ट किया है। डी हो गए। अब लास्ट इसका क्वेश्चन है ई। ई में सवाल किया गया, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट माने सयाग व सबाक के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट माने सयाग व सबाक के मुताबिक। अंडरलाइन माने खत कशीदा, अंडरलाइन माने खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखें। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन, खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखें अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, सयाग व सबाक के मुताबिक। ठीक है। ये इसमें कुछ वर्ड दिए, आर्डुअस है, आर्डुअस के जिसके माने मुश्किल के होते हैं। डिस्टिंक्शन माने इम्तियाज़ होता है। सॉलिट्यूड के माने होते हैं तनाई होती है। इमिटेट माने कॉपी करना, नकल करना। अब इसकी इंग्लिश में मीनिंग मांगी है तो इसकी मीनिंग लिख देते हैं। पहला वर्ड उठाते हैं हम आर्डुअस। आर्डुअस की हमने इंग्लिश मीनिंग लिखी है डिफ़िकल्ट और डिमांडिंग और स्पेशली रिक्वायरिंग आ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्शन, जिसके माने इम्तियाजी यानी फ़र्क। और डिफरेंस भी कहते हैं इसको, और कंट्रास्ट भी कहते हैं बिटवीन सिमिलर थिंग्स, एक जैसी चीज़ के दरमियान कंट्रास्ट होता है। और ऑफन यूज टू हाईलाइट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अहम डिफरेंस को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है
सॉलिट्यूड जिसके माने तन्हाई, बीइंग अलोन, अलोन माने तना होना, और इन अ स्टेट ऑफ आइसोलेशन, तन्हाई की हालत में होना। फिर लास्ट वर्ड है इसका इमिटेट माने कॉपी करना, नकल करना। टू कॉपी और टू मिमिक माने भी कॉपी करना होता है, मिमिक। समवन एल्सिस एक्शंस, किसी के एक्शंस की कॉपी करना या वैसे नकल करना। बिहेवियर की कॉपी करना और क्वालिटीज़ खुसूसियात की कॉपी करना, ये सब माने इमिटेट के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। विद तर्जुमे के साथ हमने आपको हर वर्ड के मतलब के साथ बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, आपको नज़र आ रहा होगा सामने, राइट अ समरी ऑफ अबाउट 1/3 ऑफ द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में जो पैसेज दिया है उसका 1/3 यानी 66% हिस्सा जो है बना, समरी जो है 66% हिस्से में मुश्तमिल होनी चाहिए। इसका 67% हिस्सा जो है 67, 1/3 जो है 67 होता है, या 66.66 यानी 67% होता है, उसमें करो, इसको कन्वर्ट समरी लिखो, इसका खुलासा लिखो। तो इसकी मैंने इस पैराग्राफ की समरी लिखी है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 नंबर का। ये पढ़ता हूँ। द पैसेज एम्फेसिसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकसिंग ऑन वंस ओन एक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रादर देन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर, फुल स्टॉप। It discusses the challenging task of maintaining independence amidst societal pressures and highlights how true greatness lies in being able to preserve one's individuality while surrounded by other, full stop. The passage also warns against imitating others, as it only results in possessing their talent temporarily and incompletely, full stop. अब ये जो मैंने समरी लिखी है इसका उर्दू मतलब भी बता दूं, उर्दू में भी समझा देता हूँ आपको। इसमें ये बताया है कि इबारत या पैसेज दूसरों की राय से मुतासिर होने के बजाय अपने अमाल और जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ करने की अहमियत पर जोर देता है। ये माशरती दबाव के दरमियान आज़ादी को बरकरार रखने के चैलेंजिंग काम पर बहस करता है और इस बात पर रोशनी डालता है कि किस तरह हकीकी अज़मत दूसरों से घिरे हुए अपनी इनफरादियत को बरकरार रखने में मुज़म्मिर है। ये इक़्तिबास दूसरों की नकल करने के ख़िलाफ़ भी ख़बरदार करता है, क्योंकि इसका नतीजा सिर्फ़ इनकी सलाहियतों को आर्जी और नामुकम्मल तौर पर हासिल करने में होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 की समरी भी आपके सामने लिख के उर्दू ट्रांसलेशन के साथ बता दी है। जहाँ मुश्किल वर्ड थे हमने बताए। तो ये आज का जो हमारा जो है 2 क्वेश्चन हमने मुकम्मल कर दिए। एग्ज़ामिनेशन पेपर, इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर आज 30 अगस्त 2023 को दोपहर 2 से 5 बजे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था, जिसमें कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट और एक्सटर्नल स्टूडेंट ADC एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 1 के स्टूडेंट ने दिया था। तो स्टूडेंट्स चलते हुए आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल करें, साथ साथ इसको लाइक भी किया करें और साथ में हमें कमेंट्स करके बताया करें, हमें बताएं कमेंट्स करके कि हम और आपके लिए कौन से पेपर हल करें। जो क्वेश्चन आप समझते हैं कि एग्जामिनेशन पेपर मुश्किल है, हमारे को वो क्वेश्चन अपलोड कर दें। हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं होता, फेसबुक से उठा लेते हैं तो हम यहाँ पे हल कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन की तरफ। अकाउंट्स जो लोगों ने पार्ट 1 का अकाउंट्स भी दिया है मैं वो भी सॉल्व करूँगा, लेकिन वो ज़रा बाद में करूँगा। पहले मैं अभी BCom पार्ट 2 का जो अकाउंट्स पेपर है जो 8 या 9 तारीख को होगा सितंबर की, उसके सवाल हल करूँगा ताकि पार्ट 2 के जो BCom एडवांस अकाउंटिंग के लोग हैं वो भी उसको कुछ सवाल की प्रैक्टिस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।